हम अपनी जिंदगी के छठे दशक में हैं। हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं हुआ करती थी। हो सकता है आपको पता नहीं हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने कही जब प्रशांत भूषण ने ये तर्क दिया कि कैसे अधिकांश यूरोपीय देश जिन्होंने ईवीएम के माध्यम से मतदान का विकल्प चुना था, आज वापस कागज के मतपत्रों पर लौट आए हैं। दरअसल मंगलवार 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों का मिलान ईवीएम से पड़े वोटों के साथ कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 2 घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल तक टाल दिया। लेकिन कोर्ट में जो बहस हुई हम सबको जाननी चाहिए। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और सोशल एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील के दौरान कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि आपने कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, आपको ये डेटा कैसे और कहां से मिला? इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि एक सर्वेक्षण हुआ था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम निजी सर्वेक्षणों पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अधिकांश यूरोपीय देश जिन्होंने ईवीएम से मतदान का विकल्प चुना था, वापस बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम अपनी जिंदगी के छठे दशक में हैं और जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं आती थी। हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि ईवीएम पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां बनाती हैं जो सरकार के नियंत्रण में होती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाएगी तो आप खुश होंगे? इस पर वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट से मांग की कि ईवीएम में दर्ज वोटों का मिलान वीवीपैट की 100% पर्चियों से किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए? इस पर वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। फिर एक दूसरे वकील ने वोट देने के लिए बारकोड का सुझाव दिया। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां बारकोड होता है। बारकोड से वोटों की गिनती में मदद नहीं मिलेगी जब तक कि हर उम्मीदवार या पार्टी को बारकोड न दिया जाए, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मानवीय हस्तक्षेप से समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब सॉफ्टवेयर या मशीन में अनधिकृत परिवर्तन किए जाते हैं। यदि आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है तो हमें बता सकते हैं। इस पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बेहतर तरीका ये है कि वोटर को वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची दी जाए और वह इसे देखने के बाद खुद बॉक्स में डाले और फिर उसका ईवीएम से मिलान किया जाए। वर्तमान में चुनाव आयोग प्रति विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों को गिनती कर रहा है, जबकि ऐसी 200 मशीनें लगती हैं। यह केवल 5% है। मतदाता को वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची लेने और उसे मतपेटी में डालने की अनुमति दी जा सकती है। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है। हमें किसी पर विश्वास जताना होगा। इस तरह से व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह के उदाहरण मत दीजिए। यह एक बहुत बड़ा काम है और यूरोपीय उदाहरण यहाँ काम नहीं आते। दरअसल पूरा मामला ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावनाओं को लेकर है। ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इससे लोकतंत्र पर असर पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग इन सभी बातों को नकारता रहा है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया है कि ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों के मिलान में अंतर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों के वोट समान होने चाहिए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि या तो ईवीएम और वीवीपैट से निकली पर्चियां दोनों का मिलान हो या बैलेट पेपर से मतदान कराने पर विचार किया जाए। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।